नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 11वां अध्याय। प्रतिश्रुति से संबंधित आपको बाकी 10 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट प्रथम प्रतिश्रुति से मिल जाएंगे, जिसका लिंक एंड स्क्रीन में दे दूंगी। और इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रतिश्रुति का 11वां अध्याय। जाओ कहने से आदमी को भगाया जा सकता है, चिंता को नहीं भगाया जा सकता। भगाया नहीं जा सकता मानसिक द्वंद्व को। सत्यवती को तो जाओ कहकर कमरे से हटा दिया उन्होंने, पर सहसा उद्वेलित हुए इस चिंता को मन से नहीं निकाल पा रहे थे, हटा नहीं पा रहे थे उस द्वंद्व को। तो क्या मैंने ठीक नहीं किया? क्या गलती की? चिंता का यह द्वंद्व ही रामकली को भगाए चल रहा था। घर में चंडी मंडप और चंडी मंडप से बाहर प्रांगण में, और प्रांगण से एक बारगी जाने क्यों चटर्जी पोखरे के किनारे किनारे चहलकदमी करने लगे थे। लंबा चौड़ा शरीर सामने की तरफ को जरा झुका, हाथ दोनों पीठ की तरफ जुड़े, चाल में धीमापन। रामकली का यह ढंग लोगों का लगभग अजाना है। कभी ही किसी कठिन रोग के रोगी के जीने मरने की हालत में चिंतित रामकली इसी तरह पायचारी करते हैं। रामकली आयुर्वेद की किताबें पढ़कर दवा का चुनाव नहीं किया करते। ऐसे ही टहलते टहलते मन ही मन सोचा करते हैं, शायद हो कि पोथियों के पन्ने मुखस्त हैं, इसलिए उन्हें पलटे बिना ही काम चल जाता है। लेकिन वह तो देवात है। कभी कभी दवा चुनने में कविराज चटर्जी को सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेना पड़ता। रोगी की शक्ल देखते ही पल में रोग और उसको दूर करने का उपाय दोनों एक साथ उसकी अनुभूति की खिड़की पर आ खड़े होते हैं। इसलिए उनकी ऐसी चिंता मग्न मूर्ति शायद ही कभी नजर आती है। रिजु लंबा शरीर, सखुए के पेड़ सा तना और तेजवान, दोनों हाथ छाती पर आड़े आड़े रखे, चौड़ा कौपाल, नुकीली नाक और बंद होठों पर जरा टेढ़ी रेखा में आत्मविश्वास की छाप। यही शक्ल रामकली की चिन्ही जानी शक्ल है। आज उसका व्यतिक्रम हुआ। उसके चेहरे की रेखा में आत्मजिज्ञासा का तीखापन उभर आया। तो क्या गलती की, तो क्या ठीक नहीं किया, और विचार कर लेना उचित था। लेकिन उसका समय कहाँ था। उन्होंने बार बार सोचने की कोशिश की, बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है, इसलिए एक नादान बच्चे की असंलग्न बातों को इतना महत्व देकर विचलित हो रहा हूँ। इतना विचलित होने का क्या है? सच तो है, त्रिभुवन में क्या 100 और किसी के नहीं होती। अनगिनती तो हो ही रही है, बल्कि यही अंगुलियों पर तो गिना जा सकता है। बिना सौत का स्वामी सुख कितनी ही लड़कियों को नसीब होता है। लेकिन यह बात जम नहीं रही थी। कोशिश से लाई हुई युक्ति दिल की लहरों को झकोरी में टिक नहीं रही थी। रत्ती भर की एक बच्ची की बात को किसी भी प्रकार उड़ा नहीं पा रहे थे रामकली का चरित्र बहुतरे गुणों के समावेश से उज्जवल है, पुरुषों के लिए आदर्श है। तो भी लगता है उस चरित्र की चुनाई में शायद जरा खोट है। मनुष्य को मनुष्य की मर्यादा देना जानते हैं, वे जानते हैं बड़ों का आदर सम्मान करना, लेकिन स्त्री जात के प्रति वैसा संभ्रम बोध, मूल्यबोध नहीं है। जिस जाति की भूमिका सिर्फ रसोई करने, बच्चों को पीटने, टोले का चक्कर काटने, पर निंदा करने, झगड़ा और असभ्य गाली गलौज करने की है, उसके प्रति छिपी एक अवज्ञा के सिवाय और कुछ नहीं आता है रामकली को। आचरण आचार में अवश्य पकड़ में नहीं आता। शायद हो कि आप अपने निकट के पकड़ में नहीं आता, पर अवज्ञा तो झूठ नहीं है। लेकिन बहरहाल इतनी छोटी सी एक लड़की मानो बीच बीच में उन्हें चिंतित किए देती है, विचलित किए देती है, इस प्रश्न को उठाई देती है कि औरतों के बारे में कुछ विचारशील होना उचित है कि नहीं। आसमान में सांझ नहीं आई, लेकिन ताड़ नारियल की पात से घिरे पोखरे की गोद में सांझ की छाया उतर आई। उस लगभग अंधेरी राह में चहलकदमी करते करते एकाएक रामकली की निगाहें गिद्ध जैसी पैनी हो आई। कौन? घाट की सीढ़ियों पे के नीचे वह कौन बैठी है? अब तक तो नहीं थी, कब आई? और आई भी किस ओर से? और ऐसी भरी सांझ में अकेली क्यों? ऐसे समय घाट वाट में इस तरह से अकेली कोई शायद ही आती है, अवश्य मोक्षदा को छोड़कर। लेकिन दूर से ठीक पहचान न सकने के बावजूद वह मोक्षदा नहीं है, यह ठीक ही समझ सके रामकली। तो कौन?
एक अजीब भय से उनके कलेजे के भीतर सिरसिर कर उठा। रामकली के लिए यह अनुभूति बिल्कुल नहीं थी। अंधेरा तेजी से गाढ़ा होता आ रहा था। नज़र को और तेज करने का भी कोई नतीजा नहीं निकला और इससे और करीब जाकर गौर करने जैसा असंगत कार्य भी रामकली के लिए संभव नहीं। लेकिन एक बारगी टाला भी कैसे जा सकता है? संदेह गहरा हो रहा था। यह और कोई नहीं, बेशक रासू की बहू है, लेकिन सत्य ने किया क्या? सत्यवती ने पहरा देने के निर्देश का उसने पालन नहीं किया। लगता है खासी बड़ी सी कलसी उसके साथ है। जो तैरना जानते हैं उनके लिए कलसी पानी में डूब मरने का बहुत बड़ा सहारा है क्या तो। और छोटी कोई लड़की यदि उस कलसी को गले में बांध, चिंता की धारा दुश्चिंता के उसी पत्थर को घेर कर घूमने लगी। यह हरगिज नहीं आने लगा कि अचानक पानी की जरूरत पड़ने से भी कोई कलसी लेकर पोखरे को आ सकती है। किंतु यह ठीक है कि पानी भरने की कोई गरज उसमें नहीं दिखाई दे रही। कलसी के किनारे को थामकर बैठे रहने की क्या गरज? ना, यह पानी के लिए नहीं आई। यह निश्चय रासू की बहू है। मरने की ही नीयत से इस सांझ को अकेली घाट पर आई है। पर तो भी झटपट अंत नहीं कर पा रही है। अंतिम बार के लिए धरती के रूप, रस, गंध, स्पर्श को देख लेना चाहती है। सिर्फ ये ताक कर निश्वास छोड़ती हुई क्या सोच रही है? किसके लिए उसे यह शोभा, संपत्ति, सुख से वंचित होना पड़ रहा है कि रामकली की आंखों में जलन होने लगी। इस जलन को रामकली नहीं चिन्हते हैं। यह अनुभूति बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आकस्मिक। यूं खड़े खड़े देखते रहने से तो नहीं चलेगा, तुरंत कोई उपाय करना होगा। रोकना कौन? लेकिन उपाय क्या करना है रोकने का? औरत के घाट पर उतरकर हाथ पकड़ करके उसे उठा तो नहीं ला सकते। सदुपदेश देकर उसे इस सत्यानाशी संकल्प से लौटा नहीं ला सकते। उसे पुकारे भी क्या कहकर, किस नाम से? रामकली ससुर जो है। यहाँ से जाकर किसी स्त्री को बुला लाने की बात नहीं जच रही थी। कहीं इसी बीच अरे यह स्त्री चित्र चंचल उठा। कलसी को पानी में डुबाकर वह पानी काटने लगी। उनकी गिद्ध दृष्टि छुरी की तरह तीखी हो उठी। अपने अनजाने ही रामकली औरतों के घाट की ओर बढ़े। संकट की ऐसी घड़ी में न्याय अन्याय, उचित अनुचित, नियम अनियम नहीं माना जाता और जरा भी आगा पीछा करने से शायद यह अमानवीय घटना घट जाएगी। तेजी से बढ़कर रामकली घाट के पास जा खड़े हुए। प्रायः आर्तनाद सा कह उठे, कौन? इस सांझ को घाट पर कौन है? भयभीत होकर रामकली देखने लगे। उनकी इस चीख का क्या नतीजा निकला? कपड़े की वह जो सादी सी निशानी अब तक नजर आ रही थी, इस आकस्मिक पुकार से क्या वह गायब हो गई? जो भी दुविधा है वह भी जाती रही। वही तो पानी में पैर डुबाए बैठी है। जिंदगी और मौत के एक लम्हे की दूरी, बस एक डुबकी। इसके बाद ही तो उसके सारे दुखों का अंत हो जाएगा, सारी ज्वाला शांत। यही तो उसके हाथों में सारे भय को जीतने की शक्ति है। फिर वह रामकली के शासन से क्यों डरने लगी? सफ़ेद कपड़ा अभी भी नजर आ रहा है, हिल सा रहा है। रूंधे गले से इंतजार कर रहे हैं काम। रामकली विमुड़ की इस भूमिका को निभाने के सिवाय इस समय करने को क्या है? जब तक वास्तव में मरने का प्रश्न नहीं आता तब तक बचाने की भूमिका कैसी? पानी में गिरने से पहले पानी से निकालने का कहाँ उपाय है? डर चाहे जितना गए रामकली, लेकिन इतना सुध-बुध नहीं खो बैठे कि वह मरने जा रही है। यह सोचकर घाट पर बैठी उस स्त्री को हाथ पकड़कर हिड़हिड़ करके खींच लाए तो क्या करे? वह सफ़ेद रंग कभी भी निश्चित नहीं हुआ है, अभी भी कुछ किया जा सकता है। एकाएक आपे में आए रामकली एकाएक ही जैसे अपने को फिर से पा लिया। अजीब है, नाक ही डर क्यों रहे हैं? अभी भी पुकार दे तो हल्के से 10-20 लोग दौड़ आएंगे। फिर सोचने की क्या पड़ी है? अपने पर आस्था क्यों खो रहे हैं? उन्होंने आवाज़ दी, आवाज़ भी वैसी ही। मौन की राह पर कदम बढ़ा स्त्री भी घबरा उठे। बादल की गरज जैसी आवाज़ और आदेश के ढंग से ही हाँक दी, जो भी हो पानी में निकल आओ। मैं कह रहा हूँ बाहर निकल आओ। सांझ गए घाट पर रहने की जरूरत नहीं। उन्होंने मैं पर खासा जोर दिया। ना, हिसाब में उनसे भूल नहीं हुई, काम बना। इस भारी गले में आदेश से काम बना। कलसी भरकर वह स्त्री गले तक घूंघट काटकर झटपट निकल आई। सफ़ेद रंग की गतिविधि पर गौर करके रामकली ने समझा घाट की सीढ़ियों से वह ऊपर की ओर आ रही है। रामकली ने एक बार फिर सोचा, बगल से निकल जाए या इस मूर्ख स्त्री को सदुपदेश दे। ससुर और बहू के नाते तो बात करने की बात ही नहीं उठती। चिकित्सक के नाते कुछ छूट जरूर है। घर की बेटी पतोहू की तबीयत खराब होने से मोक्षदा या दीना तारणी उन्हें बुला ले जाती हैं। उन्हें परोक्ष से ही सही बहुत बार उन लोगों के माध्यम से रोगिणी से बात करनी पड़ती है। जैसे
ठंडा ना लगने का या कुपथ्य न करने का निर्देश। वैसा कुछ चिंताजनक हुए बिना रोगी को देखने का प्रश्न नहीं उठा था। लक्षण सुनकर ही दवा देते हैं, नियम का एक बारगी तोड़ा नहीं। उन्होंने कहा, लेकिन थोड़ा सा तोड़ा। बगल से गुजरने के बदले खंकार कर बोल उठे, ऐसे समय पर घाट पर अकेली क्यों? अब इस तरह से मत आइए, मैं मना करता हूँ। मैं पर फिर जोर डाला रामकली ने। सामने की वह स्त्री काठ बन गई। रामकली के सामने होकर चली जाए ऐसी क्षमता होने की बात न थी। रामकली ने अपनी बात खत्म की। घर में शुभ कार्य हो रहा है, मन को ठीक रखना चाहिए, ऐसा तो होता ही रहता है। और वे तेजी से चले गए। रामकली के चले जाने के बाद भी काठ की पुतली कुछ देर के तक बुद्ध सी खड़ी रही। कौन सी घटना घट गई, मानो ये समझ ही नहीं सकी। क्या हुआ, ये संभव कैसे हुआ? ऐसा तो होता ही रहता है। मतलब तो क्या वे सब कुछ जान गए? जानते हुए भी माफ कर गए? अपने दिमाग को ठंडा करके मन को ठीक रखने का उपदेश दे गए? तो क्या वे वास्तव में देवता हैं? देवता सोचकर भी लेकिन कपकपी नहीं गई शंकरी की। हाँ, शंकरी, यह रासू की बहू शारदा नहीं, काशीश्वरी की नाती की विधवा बहू शंकरी, सदा मैके में ही रहने वाली काशीश्वरी की एक लड़की थी। वह भी असमय में ही गुजर गई। माँ मरे नाती के कलेजे से लगाकर 1 साल की उम्र से 18 साल का किया और बड़े शौक से एक सुंदरी लड़की से उसका ब्याह कराया काशीश्वरी ने। लेकिन ऐसी राक्षसी निकली, बहू की साल नहीं लगा, गौना नहीं हुआ, अपने मैके में ही अब तक थी। लेकिन ऐसा नसीब कि माँ बाप को ही हड़प बैठी। चाचा था, यही उस दिन आकर उसे चटर्जी परिवार के साथ सदाव्रत में रख गया। दे भी ना जाता तो क्या करता, केवल खाना कपड़ा ही तो जुटाना न था। हर वक्त आंखों आंखों में कौन रखे। ससुराल में रहेगी तो फिर भी दबाव में रहेगी, और नसीब जिसका बुरा हो उसके लिए ससुराल में झाड़ू लगाकर भी मुट्ठी भर दाने पर रहना मान का रहना। बाप चाचा की रोटी तो अपमान की रोटी है। यही सब समझा बुझाकर वही जो यहाँ रखा गया, उसका चाचा सो रख गया। साल गुजरा, कोई पता नहीं। शंकरी को यहाँ चाल चलन के लिए उठते बैठते बात सुननी पड़ती है। 19 साल की वह आग की अंगीठी अब तक बाप के घर रही, इसका एतबार क्या? विधवा का आचार आचरण ही तो ठीक से नहीं सीखा। नहीं तो ब्राह्मण की विधवा भला इतना भी नहीं जाने कि रात को भुने चावल के साथ खीरा खाना हो तो अलग बर्तन में लेना चाहिए। एक बर्तन में लेने से फलाहार होता है। यहाँ तक कि काट काट कर भी नहीं खाना चाहिए, उसके टुकड़ों को अलग से मुंह में फेंक देना चाहिए। सो नहीं, खूबसूरत भला जो एक दिन दोनों को साथ ही लेकर खाने बैठी, गनीमत की मोक्षदा की नजर पड़ गई, तभी जात धर्म बचा। एक नहीं, कदम कदम पर शंकरी का अनाचार पकड़ा जाता और हर पल ऊपर महल में संदेह गाढ़ा होता कि इसका रीत चरित्र ठीक भी है या नहीं। मगर रामकली के इतना सब जानने की बात नहीं। कब कौन सी अभिया चटर्जी परिवार में शामिल हुई, इसे याद रखने की फुर्सत कहाँ। इसलिए उन्होंने रासू की बहू के लिए ही सोचा किया, और पोखरे के ऊंचे बांध पर में से यह भी ठीक से भापा नहीं जा सका कि उस सफ़ेद कपड़े के किनारे रंग की हल्की भी कोई रेखा है या नहीं, क्योंकि विधवा औरतें पूरी सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और सधवा औरतें सफ़ेद साड़ी का किनारा रंगीन जरूर पहनती हैं। लेकिन नहीं, शारदा मरने नहीं आई। पिता के हुक्म के बाद से ही सत्यवती ने उसे आंखों आंखों रखना शुरू कर दिया, और पहरा ना भी दिया जाए तो मरना इतना आसान नहीं। मर जाऊंगी क्या कहा, इसलिए अभी अभी आई सौत के हाथ पति पुत्र दोनों को सौंप कर पोखरे में पना ले लेगी, ऐसा तो नहीं। दूसरे को जला जला कर खाने के लिए उसे जलन नहीं जीना होगा। मरने गई थी शंकरी, मरने गई थी तो भी नहीं मर पाई। बैठी बैठी सोच रही थी, मरने की दशा जब हो गई तो मरने के सिवा और कोई वास्ता ही नहीं। लेकिन कौन सी मौत ठीक है? इस रूप रस गंध स्पर्श वाली मधुमय धरती से सदा के लिए उठ जाना, या समाज संस्कार सब भ्रम सभ्यता मान मर्यादा के राज्य से सदा के लिए चल देना। दूसरी मौत हर पल जाने किस दुर्निवार खिंचाव से शंकरी को खींचे लिए जा रही थी। पर शंकरी को पता तो है वहाँ अनंत नरक है। तभी तो पृथ्वी विनती की करुणा भरी दृष्टि से भोर के सूरज और सांझ के माधुर्य में ताक रही थी। उसी से विदाई लेने के लिए भी आई थी। लेकिन विदा होते क्या बना, मामा जी के दुर्लभ्य आदेश से ही केवल। घाट की सीढ़ियों ने क्या उसे अटूट बंधन से बांध नहीं रखा? तो क्या शंकरी की मौत विधाता नहीं चाहते? जब ही देवता की न्याय मृत्यु के पथ को रोककर वे आ खड़े हुए। ऐसा भी आया उसके जी में, मामा जी ही तो थे, या किसी देवता का छल। कितना तो सुनने में आता है कि ठाकुर देवता आदमी के रूप में आकर भूल सुधार जाते हैं, अभय दे जाते हैं। घर लौटकर शंकरी अगर जान पाए कि मामा जी अभी कहाँ है तो उसका संदेह दूर हो।
सोचते सोचते क्रमशः शंकरी की यही धारणा हुई कि खोज लेने पर निश्चय ही पता चलेगा कि मामा जी अभी इस गांव में नहीं है, रोगी देखने के लिए आन गांव गए हैं। जरूर यह किसी देवता का छल है, नहीं तो वैसी सांझ मामा जी औरतों के घाट के पास घूमेंगे ही क्यों। और उनकी वह हाँक, वह आवाज भी क्या मामा जी जैसी थी। इन मामा जी को देखने से तो पुण्य होता है, ये बड़े मामा जी जैसे नहीं है। बड़े मामा जी को देखने से श्रद्धा भक्ति भाग जाती है। लेकिन इस छद्मवेश के बारे में निसंदेह होने का उपाय क्या है। कहाँ औरतों की हवेली और कहाँ पुरुषों का महल। चटर्जियों के 100 सदस्यों के इस परिवार में स्त्रियां अपने पति का ही ठीक से पता नहीं पाती हैं, तो दूसरी दोनों की जीवन यात्रा की धारा विपरीत मुखी है। पुरुषों की कर्म धारा की शक्ल स्त्रियों की अजानी है, उस तरफ झांकने की भी उन्हें हिम्मत नहीं। ठीक उसी तरह महिलाओं के कर्म कांड पर उपेक्षा की नज़र डालने की भी पुरुषों को फुर्सत नहीं। एक ही जगह रहते हुए दोनों दो आसमान के सितारे। फिर भी शंकरी के जी में आने लगा, किसी तरह से यह पता नहीं लगा सकता कि मामा जी यहाँ है कि नहीं, अभी अभी कहाँ से लौटे हैं। काश उनसे बात की जा सकती, तब शायद भगवान से मिलने की शंकरी की आशा पूरी होती। शंकरी भगवान से उनकी तुलना करती है। शंकरी की सारी बातें जानने के बाद तीनों जगत में कोई ऐसा हो जो जिससे सहानुभूति के साथ उससे बातें करे ना। लोग तो उसकी दुर्गत करके गांव से निकाल बाहर करते हैं, पीछे पीछे तालियां बजाते हुए कहते हैं, छी छी, चुल्लू भर पानी में डूब जाती हिंदू की बेटी है, ब्राह्मण के घर की विधवा। लेकिन हाँ, एकाएक शंकरी के सारे बदन रोए खड़े हो गए। मामा जी को कब पता कैसे चला, किसने कहा, जानता कौन है। खैर, और बातें कहीं से किसी प्रकार जान भी गए हों शायद। यह कैसे जाना कि शंकरी इस भरी सांझ में यहाँ डूब मरने के लिए आई है। आज ही तो कुछ घड़ी पहले उसने मरने की ठानी थी। बहुत बहुत सोचने के बाद आंसू से जमीन को भिगो भिगो कर सोचा, ब्याह का व्यस्त घर, सासें काम में उलझी हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है किसी को पता नहीं। आज ही ठीक समय है, कल तो भोज भात है, घर में आए गयों की भीड़ होगी। कौन जाने किस बहाने कौन शंकरी के चाल चलन रीत कर्म की निंदा करे, शोर हो जाएगा। ना ना ना, मरना ही है तो आज ही सबसे अच्छा मौका है। यही सब 6-5 की चिंता का भार लिए शंकरी घाट पर आई, जिंदगी के सारे बोझ को उतार देने के लिए। लेकिन फिर रोंगटे खड़े हो गए, विधाता ने मना कर दिया। मौत के दरवाजे से जीवन के राज्य में लौटा लाए, तो फिर दुविधा किस बात की। शंकरी तो विधवा है, पर उसका लाया हुआ पानी निरामिष घर में नहीं चलता। अनाचारणी है, शरीर उसका अदीक्षित है, इसी से पानी भरे घड़े को उसने बीचले दलान में रख दिया, बच्चों के पीने के काम आएगा। घड़ा रखने की जो आवाज़ हुई उसे सुनकर जाने कहाँ से आ पहुंची सत्यवती। आते इधर उधर तक कर धीमे से कहा, कटवा की बहू, तुम्हारे नाम ढिंडोरा पिट गया। घर में बहुएं बहुत सी हैं, लिहाजा उनके नेहर के नाम से अमुक और फला बहू कहना पड़ता है। और फिर शंकरी हाल फिलहाल आई है, प्राय क्रम से सजली मजली नामकरण उसका नहीं हुआ। शंकरी की छाती जोर से धड़क उठी। कैसा ढिंडोरा, तो क्या सारी कलई खुल गई। घर के कोने में माटी का दिया जल रहा है, उसके प्रकाश में चेहरे का रंग ढंग नहीं देखा जा सकता, सिर्फ आवाज़ सुनी गई, कांपती सी भर रही। काहे का ढिंडोरा ननद जी। अरे लक्ष्मी घर में दिया बाती की आज तुम्हारी बारी थी ना। सत्य के गले में अचरज और सहानुभूति। लक्ष्मी घर में दिया बाती की बारी, बस यही। शंकरी के सीने पर पत्थर उतर गया, हल्की हुई छाती। यह जितना ही बड़ा दोष है, इस दोष की जितनी ही बड़ी सजा हो, वह सिर झुकाकर सह लगी। हाँ, इस दर्द के धिक्कार से उसकी आंखों में आंसू आ गए। गले को जरा और धीमा करके सत्य ने कहा, हाँ यह भी कह दूं, कटवा की बहू, इतनी सांझ गए तुम्हें घाट पर रहने की जरूरत क्या थी। सांप बिच्छू हैं, आड़ ओट में बुरे लोग हैं। नानी जी नाराज हो रही थी। शंकरी ने हिम्मत बांध कर कहा, नाराज नाराज होती थी तो क्या था, तुम्हारा बखान हो रहा था। हाथ मुंह चमका चमका कर सत्यवती ने कहा, सच भी तो है, तुम्हारे कलेजे का इतना पार्टी क्यों है। कटवा की बहू, सांझ गए घाट पर युग युगांतर बिताना क्या है, और सांझ की दिया बत्ती की बारी आज ही थी। दादियां तो तुम्हें काट डालना चाह रही थी। तुम ही मुझे काट लो ना भाई, शंकरी ने व्यग्र के स्वर में कहा। तुम लोग जो भी हो जाओ, मेरी भी मनोकामना पूरी हो जाए। सत्य ने भवे न जाकर गाल पर हाथ रखकर कहा, हाय हराम, तुम्हारी मनोकामना कैसी, तुम्हारे बोल भी बड़ी बहू जैसे क्यों हैं। बड़ी बहू मुझसे कह रही थी कि मुझे थोड़ा सा जहर ला दो। सत्य, जहर खा लो, तुम्हारे भैया की कलाई का धागा खुलने से पहले मेरी मौत हो जाए और दृश्य मुझे ना देखना पड़े। सच सच बात है, शारदा से शंकरी की अभी तक वैसी घनिष्ठता नहीं हुई।
एक तो उम्र का व्यवधान और फिर शारदा पति सुहागिन पुत्रवती, शंकरी कूड़ा फेंकने का सूप। एक बात और, दोनों के इलाके जुदा जुदा। शंकरी को विधवा महल में रहना पड़ता है सबका हुक्म बजाने के लिए, शंकरी सधवा महल की। खाना पीना सोना सब में आकाश पाताल का अंतर। लेकिन फिलहाल शारदा बहुत हद तक उतर आई है। अब शंकरी भी उस पर दया कर सकती है, वही करती भी है। साफ स्वर में कहती है, ऐसा कह सकती है बेचारी? मैं कहती हूँ वह तो कहे चाहे, मगर तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें अचानक कौन सी जलन लहकाई? अरे मेरा नसीब खोटा है और सदा की जलन है बहन। सत्य ने हाथ नचाकर कहा, नसीब नसीब तो तुम्हारा कुछ आज नहीं चला। दादी वगैरह तो कह रही थी पति को तो जाने किस युग से भूल कर मार कर कहा चुकी है। यह सदा मन का उचाटन है, किस बात की फिक्र करती रहती है रात दिन। मौत की। दालान की दीवार पर पीठ टिक कर बैठते हुए शंकरी ने कहा, उसके सिवाय मुझे दूसरी चिंता नहीं। अच्छा। सत्य फिर दोनों हाथ मटकाकर बात को खत्म करती हुई पायल बजाती हुई चल देती है। हर स्त्री की जबान पर एक ही बात, मरूंगी मरूंगी मरूंगी, मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं। अच्छा झमेला है यह। शंकरी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। वह बैठी हाफती रही। आंधी आए, वज्रपात हो, वह यहीं बैठे बैठे सब झेलेगी। जाकर आधी आंधी के सामने जाने की जरूरत नहीं। और बैठे बैठे रहते रहते आंधी आई। सिर्फ आंधी ही नहीं, पानी बिजली भी उसके साथ आई। शंकरी आ गई, यह सुनकर काशीश्वरी और मोक्षदा खोज लेने आई। पीछे पीछे दर्शक की भूमिका में भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी रामकली की स्त्री।